हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप कश्यप और हमारे YouTube चैनल कुकीज आप पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज फिर हम आपके लिए एक स्टोरी लेके आए हैं और ये स्टोरी क्या है, अभी पिछले वीक आज दिनांक 11/3/2021 है। पिछले ही वीक में एक केस दर्ज हुआ। उसमें खास बात क्या है कि एक लेडीज़ ने 27 साल के बाद रेप का केस दर्ज करवाया दो भाइयों के ऊपर। और इस स्टोरी की खास बात यही है कि वो लेडीज़ जैसे जब बच्ची थी, जब करीब 12 साल की थी, तो उसके माँ बाप नहीं थे, तो वो अपनी बहन और अपने जीजा के पास रहती थी। तो वहीं पे जब उसकी उम्र 12 साल की थी, उसके पड़ोस में ही दो लड़के थे, दो भाई थे, जिनकी उम्र 18-19 साल के करीब थी। वो दोनों भाइयों के साथ खेलती थी। उसको इतनी नॉलेज थी नहीं क्योंकि वो बच्ची थी। तो ऐसे ही वो उसके जो दो भाई थे, वो उसके साथ गलत हरकत करते थे और धीरे धीरे उसके साथ वो गलत करने लगे, मतलब उसके साथ वो रेप करने लगे। और 12 से करीब 13 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो जाती है और 13 साल की उम्र में वो एक बच्चे को जन्म देती है। तो शादी उसकी हुई नहीं थी, इसीलिए अपनी सिस्टर के पास वो रहती थी, वो शाहजहाँपुर में वो रहते थे। शाहजहाँपुर की उस कॉलोनी से अपने घर को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं और वो लड़की फिर उस बच्चे को जन्म देती है। और जब वो जन्म देती है तो वो शर्म के कारण, अपनी बेइज्जती के कारण ये सोचते हैं कि इस बच्चे को कहीं हम किसी को दे देते हैं। तो वो उस बच्चे को किसी और को गोद दे देते हैं और गोद देने के बाद वो उसकी शादी, जब वो उसकी उम्र करीब 20 साल की होती है, तो उसकी शादी कहीं और कर देते हैं। तो उस कहीं और शादी करते हैं तो उसको फिर एक लड़का पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है और 7 साल तक उसकी जो लाइफ है बिल्कुल एकदम नॉर्मल होती है। अपने पति के साथ वो खुश होती है। 7 साल के बाद उसके पति को पता चलता है कि उसने 12 साल की उम्र में किसी बच्चे को जन्म दिया था, तो इसलिए उसका पति उसको भी तलाक दे देता है और फिर वो उसके पति को छोड़ के उस अपने लड़के को लेके कहीं दूसरी जगह चली जाती है और वहाँ पे रहने लगती है। तो इसी बात की जानकारी जब उनको पता लगती है जिनको उसने लड़का गोद दिया था, तो वो भी उस लड़के को उसके पास ही छोड़ देते हैं और बोलते हैं हम ऐसे लड़के को नहीं रखेंगे जिसके बाप का कोई पता नहीं है। तो जब वो छोड़ के जाते हैं तो उसकी उम्र करीब 11 साल होती है। जब वो लड़का करीब 26 साल का होता है तो वो अपनी माँ से पूछता है कि मेरा बाप कौन है, मेरा पापा कौन है। तो उसकी माँ काफ़ी दिन तक उसको ऐसे टालती रहती है, नहीं बताती। लेकिन जब वो ज़्यादा मतलब बोलता है कि या तो मेरे पापा का नाम बताइए, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, तो फिर उसकी माँ सारी जो घटना उसके साथ हुई, जो 12 साल की उम्र में उसके साथ रेप हुआ, उस रेप के कारण वो बच्चा पैदा हुआ, वो सारी चीज़ें उसको बताती है। फिर उसका लड़का उसको बोलता है कि उनके खिलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे, उनको हम सज़ा दिलाएंगे। तो उसके बाद उसकी माँ थाने में जाती है, बहुत बार रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए थाने के अंदर जाती है, लेकिन किसी भी थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। फिर वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है और कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है और मेरे बेटे को अपने पिता का नाम चाहिए और उन्होंने 12 साल की उम्र में दो भाइयों ने मेरे साथ रेप किया था, तो इसलिए मेरे बेटे को अपने पिता का नाम दिलाया जाए। तो कोर्ट एफआईआर दर्ज करने की ऑर्डर करती है, एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर करती है और वो फिर थाने में पिछले वीक ही एफआईआर दर्ज होती है 27 साल बाद। तो उसके बाद कोर्ट कहती है कि उन दोनों भाइयों का डीएनए टेस्ट करवाया जाए। ये जिसका भी लड़का है उसको चेक किया जाए, उसको डीएनए टेस्ट करवाया जाए कि ये लड़का किसका है। तो इसलिए फ्रेंड अभी उनका डीएनए टेस्ट होना बाकी है। पुलिस अपनी कार्रवाई में, अपनी तफ्तीश में लगी हुई है। तो देखते हैं इनका डीएनए टेस्ट में ये लड़के का पिता कौन है। तो आगे की जानकारी हम आपको बताएंगे, आपको बताते रहेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी है, कोई ऐसा आपके पास न्यूज़ है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी cookies7@gmail पे मेल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।